तुमने कभी नोटिस किया है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। सुबह उठो, नौकरी, स्ट्रेस, बिल्स, ईएमआई, फिर अगले महीने वही साइकिल दोबारा। सैलरी बढ़ती है लेकिन फ्रीडम नहीं आती। और सबसे अजीब बात, कई लोग अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सवाल ये है, अगर लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो फिर अमीर और अमीर कैसे होते जा रहे हैं और बाकी लोग बस सरवाइव क्यों कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम मेहनत में है या हमें शुरू से ही पैसे के बारे में गलत सिखाया गया है? यही सवाल एक किताब बहुत डेंजरस ऑनेस्टी के साथ पूछती है। रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये उस इनविजिबल सिस्टम के बारे में है जिसमें ज्यादातर लोग बिना समझे फंसे हुए हैं। इस किताब में लेखक अपनी जिंदगी के दो लोगों की सोच कंपेयर करता है। एक उसके पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, स्टेबल जॉब, सोसाइटी की नज़र में सक्सेसफुल, और दूसरे रिच डैड, जिन्होंने उसे सिखाया कि असली दुनिया में पैसा कैसे काम करता है। दोनों इंटेलिजेंट थे लेकिन दोनों की सोच पूरी तरह अलग थी। एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहा और दूसरा ऐसी सिस्टम्स बनाता गया जहां पैसा उसके लिए काम करता था। और शायद सबसे शॉकिंग बात यह है, हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से उसी रास्ते पर डाला जाता है जो हमें फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाता है। हमें सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, सेफ जॉब लो, सैलरी सिक्योर करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है। और यहीं से शुरू होती है रैट रेस, एक ऐसी दौड़ जहां इंसान जितना भागता है उतना ही फंसता जाता है। सोचो, एक आदमी पहली नौकरी लेता है, सैलरी आती है, अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, नया फोन, ईएमआई, रेंट, लाइफस्टाइल। अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं, नौकरी की मजबूरी होने लगती है। और फिर फियर शुरू होता है, अगर जॉब चली गई तो, अगर इनकम रुक गई तो। यही मेजॉरिटी लोग ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि अब उनके डिसीजंस फ्रीडम से नहीं, फियर से आने लगते हैं। और सिस्टम भी यही चाहता है। स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, फाइनेंशियली फ्री बनना नहीं। तुम नोटिस करना, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? गलती मत करो, रिस्क मत लो, सेफ रहो। धीरे धीरे इंसान का पूरा माइंडसेट सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फिर वो वही करता है जो बाकी सब कर रहे होते हैं। एक स्टेबल नौकरी, फिक्स्ड सैलरी, वीकेंड का इंतजार, और सालों बाद वो रियलाइज करता है कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बस बिल्स पे करने में निकाल दिया। अब यहाँ एक चीज बहुत डीप है, गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। कई बार वो इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उनका पूरा माइंडसेट सिर्फ अर्निंग तक सीमित होता है। वो हमेशा पूछते हैं, मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? लेकिन रिच माइंडसेट अलग सवाल पूछता है, मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे मुझे हमेशा काम ना करना पड़े? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। पुअर माइंडसेट एक्टिव इनकम पर डिपेंड करता है, मतलब जब तक तुम काम कर रहे हो तभी तक पैसा आ रहा है। लेकिन रिच माइंडसेट सिस्टम्स बनाता है, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, ऐसी चीजें जो टाइम के साथ इनकम जनरेट करें। और इसी वजह से कुछ लोग सोते हुए भी पैसा कमाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर काम करने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ सबसे डेंजरस चीज ग्रीड नहीं है, फियर है। जॉब खोने का फियर, फेलियर का फियर, लोग क्या सोचेंगे उसका फियर। यही फियर लोगों को उसी जगह पकड़े रखता है जहां वो ऑलरेडी अनहैप्पी हैं। और फिर धीरे धीरे वो खुद को कॉन्विंस कर लेते हैं कि यही लाइफ है, यही रियलिटी है। लेकिन शायद रियलिटी कुछ और है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम इनफ मेहनत नहीं कर रहे, शायद प्रॉब्लम ये है
कि तुम उस गेम को जीतने की कोशिश कर रहे हो जो शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ डिजाइन हुआ था। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे ये बात इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि कोई इसे क्वेश्चन ही नहीं करता। लेकिन फिर एक दिन तुम नोटिस करते हो कुछ लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी बाकी लोग करते हैं, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा होता है। और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होने चाहिए थे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहीं इस किताब का सबसे आई ओपनिंग आइडिया आता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसी चीजें बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। पहली बार सुनने में ये मोटिवेशनल लाइन लगती है, लेकिन जब इसकी डेप्थ समझ आती है तो इंसान पैसे को बिल्कुल अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। सोचो, एक आदमी है, वो रोज 9 घंटे काम करता है, उसे सैलरी मिलती है। अब अगर वो काम करना बंद कर दे तो इनकम भी रुक जाएगी, मतलब उसकी कमाई उसकी मौजूदगी पर डिपेंड है। अब दूसरी तरफ एक और आदमी है, उसने एक छोटा बिजनेस बनाया या इन्वेस्टमेंट्स किए या ऐसी एसेट्स खरीदी जो हर महीने इनकम जनरेट करती हैं। अब चाहे वो उस दिन काम करे या ना करे, पैसा फिर भी आता रहेगा। यही गेम बदल जाता है। और शायद यही वो चीज है जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। हमें सिखाया जाता है गुड जॉब सिक्योरिटी, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सैलरी कई बार फ्रीडम नहीं, डिपेंडेंस बन जाती है। क्योंकि जिस मोमेंट तुम्हारे एक्सपेंसेस तुम्हारी सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं, तुम्हारे पास चॉइस कम होती जाती है। तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, रिस्क नहीं ले सकते, गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर महीने बिल्स इंतजार कर रहे होते हैं। और यही मॉडर्न ट्रैप है। लोग सोचते हैं वो पैसे के मालिक हैं, लेकिन सच में पैसा उनके डिसीजंस कंट्रोल कर रहा होता है। यहीं पर इस किताब का सबसे कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग कॉन्सेप्ट आता है, एसेट और लायबिलिटी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने एक्सपेंसिव चीज खरीद ली तो वो रिच बन रहे हैं, नई कार, बड़ा घर, लक्सुरी लाइफस्टाइल। लेकिन किताब एक ब्रूटल सवाल पूछती है, क्या वो चीज तुम्हारी जेब में पैसा डाल रही है या पैसा निकाल रही है? बस यही डिफरेंस है। अगर कोई चीज तुम्हें लगातार इनकम दे रही है तो वो एसेट है। अगर कोई चीज हर महीने तुमसे पैसा ले रही है तो वो लायबिलिटी है। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात आती है, कई लोग जिस घर को अपनी सबसे बड़ी एसेट मानते हैं वो एक्चुअली लायबिलिटी हो सकता है। अब ये सुनकर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है बड़ा घर सक्सेस। लेकिन रियलिटी देखो, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्सेस, कांस्टेंट एक्सपेंसेस। अगर वो घर तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहा है तो टेक्निकली वो तुम्हें रिच नहीं बना रहा। और यही रिच माइंडसेट अलग सोचता है। रिच लोग पहले इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाते हैं, फिर लाइफस्टाइल खरीदते हैं। लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट उल्टा करता है, पहले लाइफस्टाइल, फिर पूरी जिंदगी उसे मेंटेन करने की स्ट्रगल। यही रीजन है कि कई हाई इनकम लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा आने के साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नई सैलरी, नई ईएमआई, प्रमोशन, नई लाइफस्टाइल, और इंसान सोचता रहता है कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए, फिर फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन फ्रीडम आती ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की है। और यही रिच लोग अलग गेम खेलते हैं। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सीखते हैं कि पैसा कैसे मूव करता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, कैसे बिजनेसेस काम करते हैं, कैसे टैक्स सिस्टम्स काम करते हैं। एक शॉकिंग चीज किताब में बार बार दिखाई जाती है, गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स पे करते हैं, फिर जो बचता है उससे जिंदगी चलाते हैं।
लेकिन रिच लोग सिस्टम्स और कॉरपोरेशंस यूज करते हैं। पहले पैसा एसेट्स में डालते हैं, एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं और लीगली कम टैक्सेस देते हैं। अब यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि सिस्टम अनफेयर है या फेयर। पॉइंट ये है, कुछ लोग वो रूल्स जानते हैं जो बाकी लोगों को कभी सिखाए ही नहीं गए, और इसी वजह से गैप बढ़ता जाता है। एक आदमी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहता है, दूसरा आदमी एसेट्स खरीदता रहता है। सालों बाद पहला आदमी अभी भी काम कर रहा होता है और दूसरा, उसकी एसेट्स उसके लिए काम कर रही होती हैं। यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन आता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीजें खरीदने में लगा देते हैं जो रिच दिखाती हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें फाइनेंशियली वीक बना रही होती हैं। और रिच लोग क्वाइटली ऐसी चीजें कलेक्ट कर रहे होते हैं जो कैश फ्लो जनरेट करती हैं, यानी पैसा अंदर ला रही हैं। और शायद सबसे डेंजरस चीज ये है, सोसाइटी तुम्हें अक्सर वही दिखाएगी जो एक्सपेंसिव है, लेकिन रेयरली वो दिखाएगी जो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि रिच बनने का प्रोसेस अक्सर बोरिंग दिखता है। स्लो इन्वेस्टिंग, एसेट्स बिल्ड करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसमें फ्लैशी एक्साइटमेंट कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम वहीं छुपी होती है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां इंसान पहली बार समझता है, अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वो पैसे के साथ अलग रिलेशनशिप रखते हैं। वो हर अर्न्ड रुपी से सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वो फ्यूचर बाइंग पावर बनाते हैं। और यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है, जब इंसान सैलरी को एंड गोल नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखना शुरू करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बहुत सारा पैसा, लक्सुरी लाइफ, बिग हाउस, एक्सपेंसिव कार्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कई लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी मेंटली फ्री नहीं होते। उनके पास इनकम होती है, लेकिन पीस नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होती, वो माइंडसेट से शुरू होती है। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल बात है। रिच और पुअर लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों में नहीं होता, सोच में होता है। एक गरीब माइंडसेट हर चीज को डर की नजर से देखता है। अगर फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसे तो। और यही फियर इंसान को हमेशा सेफ खेलने पर मजबूर करता है। अब सेफ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बहुत सेफ लाइफ धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि वो रिस्क लेना भूल जाता है, नई चीजें ट्राई करना भूल जाता है, और फिर पूरी जिंदगी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता रहता है। यही रिच माइंडसेट अलग हो जाता है। रिच लोग फेलियर को इंसल्ट की तरह नहीं देखते, वो उसे फीडबैक की तरह देखते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फेल हुई, कोई बिजनेस नहीं चला, तो वो खुद को खत्म हुआ इंसान नहीं मानते। वो सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग एक बार फेल होते हैं और फिर पूरी जिंदगी कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से गलती से डरना सिखाया गया है। स्कूल में गलती पनिशमेंट, सोसाइटी में फेलियर शेम। धीरे धीरे इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम रिस्क से डरने लगता है, और फिर वो अपने ड्रीम्स से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने लगता है। यहीं एक बहुत डीप बात आती है। गरीब माइंडसेट हमेशा बोलता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और जैसे ही ये सेंटेंस निकलता है, दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन रिच माइंडसेट सवाल बदल देता है, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? अब सडनली माइंड पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू करता है। यानी डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, पूरी थिंकिंग डायरेक्शन का है। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग सेम सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और कुछ सिर्फ प्रॉब्लम्स। एक आदमी था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे बिजनेस शुरू करना था। उसने खुद से पूछा, मेरे पास क्या नहीं है? तो रीजंस खत्म ही नहीं हुए।
मनी नहीं, सपोर्ट नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन फिर उसने सवाल बदला, जो है उससे क्या शुरू हो सकता है? और वहीं से मूवमेंट शुरू हुआ। क्योंकि कई बार प्रोग्रेस रिसोर्सेस से नहीं, रिसोर्सफुलनेस से आती है। इस किताब में एक और चीज बार बार दिखाई जाती है, नॉलेज अलोन इनफ नहीं है। बहुत लोग फाइनेंशियल वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाती है। यही रीजन है कि कुछ हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड में सिर्फ नॉलेज रिवॉर्ड नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज रिवॉर्ड होती है। यानी जो इंसान सीख कर मूव करता है वही आगे निकलता है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है, कई लोग सीक्रेटली रिच बनना चाहते हैं, लेकिन रिच लोगों जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। क्योंकि मनी सिर्फ फ्रीडम नहीं लाता, डिसीजन मेकिंग भी लाता है, रिस्क भी लाता है, प्रेशर भी लाता है। और इसलिए फाइनेंशियल ग्रोथ पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर इनकम। तुम नोटिस करना, अगर किसी इंसान को अचानक बहुत पैसा मिल जाए लेकिन उसका माइंडसेट वही पुराना रहे, तो अक्सर कुछ समय बाद पैसा चला जाता है। क्योंकि हैबिट्स नहीं बदली, थिंकिंग नहीं बदली। यानी पैसा सिर्फ वही बढ़ाता है जो इंसान पहले से है। अगर माइंड डिसिप्लिन्ड है तो पैसा उसे मल्टीप्लाई करेगा, अगर माइंड कंफ्यूज्ड है तो पैसा केओस बढ़ा देगा। और शायद इसलिए रियल फाइनेंशियल फ्रीडम एक इंटरनल गेम है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखना, तुम्हें इमोशंस हैंडल करना सीखना है, फियर हैंडल करना, ग्रीड हैंडल करना, पेशेंस सीखना, लॉन्ग टर्म सोचना। क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट अक्सर लॉन्ग टर्म डैमेज बन जाती है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग शुरुआत में बोरिंग लगती है, लेकिन वही इवेंचुअली फ्रीडम देती है। यहीं इस किताब का पूरा मैसेज धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। गरीब लोग सिर्फ कम इनकम की वजह से ट्रैप्ड नहीं होते, कई बार वो ट्रैप्ड होते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग उन्हें उसी जगह पकड़े रखती है। और रिच लोग सिर्फ लकी नहीं होते, वो दुनिया को अलग लेंस से देखना सीख जाते हैं। जहां बाकी लोग खर्च देखते हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जहां बाकी लोग फियर देखते हैं वो लर्निंग देखते हैं। और शायद फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम पैसा कमाना नहीं, ये रियलाइज करना है कि तुम्हारी सोच अभी तक तुम्हें कहाँ रोक रही थी। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी थिंकिंग बदलना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। और डायरेक्शन बदल जाए तो देर से सही डेस्टिनेशन भी बदल ही जाती है। शायद इसलिए कुछ लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं फिर भी वहीं रहते हैं, और कुछ लोग धीरे चलते हैं लेकिन सही दिशा में चलते हैं। बाकी आखिर में जिंदगी यही पूछती है, तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे या सच में आजाद होना चाहते थे? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि थोड़ा अनकंफर्टेबल भी किया हो तो शायद अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने की शुरुआत नई इन्फॉर्मेशन से नहीं, पुरानी सोच टूटने से होती है। और अगर तुम ऐसे ही डीप वीडियोस चाहते हो जहां बातें सिर्फ सक्सेस की नहीं, रियल लाइफ साइकोलॉजी और माइंडसेट की हों, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। क्योंकि अगली बार शायद हम किसी और किताब की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बात करेंगे।